नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। पीएम किसान योजना की 15वीं किश्त की जारी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोगों से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में सुधारों पर दिया बल। 1200 से अधिक पुलिस कांस्टेबल व महिला सब इंस्पेक्टर होंगे भर्ती। और उप मुख्यमंत्री ने कहा, नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है राज्य सरकार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ किया। 24,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 220 जिलों के 22,544 गांवों में रहने वाले 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने प्रमुख सरकारी योजनाओं पर अमल सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सभी लाभार्थियों को शिक्षित करेगी और जानकारी देगी। उन्होंने कहा कि भारत संकल्प यात्रा सभी गांवों में पहुंचेगी और सुनिश्चित करेगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच पाए। झारखंड की इस पावन भूमि से एक नहीं बल्कि दो ऐतिहासिक अभियानों की शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियां, जिसे हम अब तक प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में जानते हैं, उनकी रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के अंतर्गत लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किश्त भी जारी की। इस राशि को 3 समान किश्तों में प्रत्यक्ष अंतरण प्रणाली के जरिए देशभर के किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आकांक्षी जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल भरमौर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की पहचान आज दुनिया भर में एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। स्वतंत्रता आंदोलन में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मात्र 25 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अंग्रेजों से अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर का इतिहास जान करके युवा और अनभिज्ञ नागरिक हैरान होंगे। आज ही के दिन 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म जनजातीय क्षेत्र झारखंड में हुआ था। अपने तीर और कमान के द्वारा, धनुष और तीर के द्वारा बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया। जनजातीय क्षेत्र में जन्मे थे, लेकिन माता पिता का संकल्प लेकर के वो जब आगे बढ़े तो निश्चित रूप से आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस दौरान राज्यपाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि 2 माह तक चलने वाली इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान भी किया। इस मौके पर राज्यपाल सहित अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा। इस दौरान शिव प्रताप शुक्ल ने विभिन्न योजनाओं पर आधारित विभागीय प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। वहीं चंबा जिला के पांगी मुख्यालय किलाड़ में भी जनजातीय गौरव दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान आवासीय आयुक्त पांगी रितिका जिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
इस बीच भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है, जो जनजातीय वर्ग के लिए गौरवमयी क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के फलस्वरूप आज देश का आदिवासी समाज राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से आगे बढ़ा है। उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के केलंग में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, जिसमें सहायक आयुक्त संकल्प गौतम बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय अधिकारों के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और जनजातीय समाज के लिए संघर्षरत रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप पुलिस विभाग में सुधारों पर बल दिया है। शिमला में आज गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के साथ साथ अपराध के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है। इसे देखते हुए पुलिस विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना आवश्यक है। उन्होंने पुलिस विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक सॉफ्टवेयर के उपयोग के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही पुलिस विभाग में 1200 से अधिक कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आबादी, क्षेत्रफल, अपराध दर और पर्यटकों की संख्या को देखते हुए पुलिस थानों की पुनः संरचना करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने थानों को श्रेणीबद्ध करने और पुलिस चौकियों के स्थान पर केवल पुलिस थाने ही खोलने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए, ताकि कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री ने शिक्षण संस्थानों के समीप नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष टीमें तैनात करने को कहा, ताकि बच्चों को नशे जैसी बुराई से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में फील्ड गतिविधियों के लिए पेट्रोल व डीजल वाहन और स्टाफ के लिए ई वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है और हर तरह के माफिया व अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह के अवैध खनन और नशा तस्करों को सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है और अपनी सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे जैसी बुराई के खिलाफ समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा और राज्य सरकार इस दिशा में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस की सभी गारंटियां झूठ का पुलिंदा है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के करीब 11 महीने के कार्यकाल में जनता से किए गए किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा लोगों को दी गई गारंटियां पूरी तरह झूठी साबित हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल की तर्ज पर 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस गारंटियां दे रही है, जो कि पूरी तरह खोखली हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के विकास के लिए भ्रष्टाचार में डूबने वाली नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सरकार का सत्ता में आना आवश्यक है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के बाघी में आज 90 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर बल दे रही है और उपेक्षित व निर्धन वर्गों को इन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। शिक्षा मंत्री ने लोगों को बाघी में सामुदायिक केंद्र और सीए स्टोर खोलने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 190 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे यहां पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। रोहित ठाकुर ने बाद में रतनाड़ी पंचायत में 1 करोड़ रुपए से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन भी किया।
भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक भाई दूज का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व को यम द्वितीय भी कहते हैं। इस दिन बहनें भाई को टीका लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई दूज के पावन अवसर पर भाई बहनों ने एक दूसरे को उपहार भी भेंट किए। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बाजारों में खूब रौनक देखी गई और महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। पीएम किसान योजना की 15वीं किश्त की जारी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोगों से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में सुधारों पर दिया बल। 1200 से अधिक पुलिस कांस्टेबल व महिला सब इंस्पेक्टर होंगे भर्ती। और उप मुख्यमंत्री ने कहा, नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है राज्य सरकार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।